हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो मैंने आपको मुहावरे का वीडियो बनाया था, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका 2023 में तो आपका जो आया था वो आया था संधि। संधि आई थी आपकी 3, ठीक है। नहीं देखो, मुहावरे के बाद ये संधि दी थी इन्होंने 1 2 3, ठीक। और इसके बाद आपका जो है 2 नंबर में आपके जो विभक्ति और वचन दिए थे। इस साल इन्होंने क्या करा है कि ये जो है 1 नंबर 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर की आपकी संधि थी 1 और 2, ठीक। ये जो आपकी संधि थी, संधि के सही विकल्प चुनिए। तो आपकी 1 नंबर 3 नंबर की संधि थी और 2 नंबर की विभक्ति और वचन थे। तो ये हटा के इन्होंने जो 5 नंबर का अब जो है मतलब अपठित जो है इन्होंने गद्यांश कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल पेपर का अपठित गद्यांश 5 नंबर का वो आएगा आपको करने के लिए, ये नहीं आएगा करने के लिए, ठीक। ये आपका अपठित गद्यांश 5 नंबर का आएगा करने को। देखिए, ये प्रति 10 प्रश्न 2023 और 24 में कक्षा 12 सामान्य हिंदी इंटर का है। तो ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ पेपर है। तो इसमें आपको जो है मुहावरे के बाद निम्नलिखित तो मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपका हो गया 2 नंबर। इससे मैंने इसका इस वीडियो बना दिया। इसके बाद जो आया है वो डायरेक्ट वो आया है आपका अपठित गद्यांश। इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यह अपठित गद्यांश जो है आपका 1 2 3 5 नंबर का कर दिया है। 5 के बाद इन्होंने शब्द युग्म दे दिए हैं। और 2023 के पेपर में क्या था, 5 नंबर के आपके संधि विच्छेद थे, यानी कि संधि विच्छेद 3 नंबर के ये थे और 2 नंबर का आपका ये था विभक्ति और वचन। तो 5 नंबर की जगह इसकी जगह आपको जो अब इन्होंने अपठित गद्यांश कर दिया है। अपठित गद्यांश का मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो ये कर दिया इन्होंने संधि वगैरह हटा के। तो इसके बाद जो आएगा शब्द युग्म आएगा। तो शब्द युग्म तो आपके आएंगे, तो वही मैं आपको बता रहा था कि 2023 का पेपर है तो शब्द युग्म अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। बच्चे कहेंगे भाई इससे पहले तो बहुवचन, वो विभक्ति बहुवचन और संधि आती थी। तो बच्चों मैं बता दूँ उसकी जगह जो है अपठित गद्यांश कर दिया है, जो आपको किताब में नहीं होगा, कहीं से भी आ जाएगा वो 5 नंबर का। तो ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये शब्द का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो ये आपके 2 आएंगे, 1 और 1 2, 1 नंबर के होंगे आपके, 2 नंबर के होंगे ये भी, ठीक। तो एक तो यही करने हैं आपको, अभिराम और अभिराम और विहग और विहंग, ठीक। उसके बाद आपको जो है मैं जो बता रहा हूँ वो कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपके 2 नंबर आपके इसी वीडियो में पक्के हो जाएंगे शब्द युग्म में। तो सबसे पहले आपका क्या है, यही पेपर में आया था अभिराम और अभिराम। इसका मतलब होता है अनवरत और आकर्षक। लिखने में बहुत टाइम लगता है, एक एक वीडियो बनाने में भी कम से कम, वीडियो तो बन जाती है जल्दी, लेकिन उसे जो है एडिटिंग और सही तरीके से डालने में जो है कम से कम 4 या 3 घंटे 4 घंटे करीब लग जाते हैं। इसलिए मुझे लिखने में टाइम लगता है। इसलिए मैंने आपको केवल आंसर और एक ऑब्जेक्टिव दिया, यानी 2 ही मैंने आपको केवल ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको केवल इनका अर्थ ही तो समझना है। तो आज केवल उसी पे ध्यान दीजिए। अभिराम और अभिराम, इनका मतलब है, अभिराम का मतलब है अनवरत और अभिराम का मतलब है आकर्षक। तो ये आपका आंसर हुआ सही। विहग और विहंग, तो विहग का मतलब होता है आकाश और विहंग का मतलब होता है पक्षी। तो आपका ये आंसर सही है। और वसन और व्यसन, वसन और व्यसन, इनका मतलब होता है, वसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यसन का मतलब होता है आदत। तो आपका यह आंसर सही है। अम्बुद और अम्बुज, अम्बुद बादल और अम्बुज कमल। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर समझ लेना, ये कभी अम्बुज जो है कमल है, कभी तो ये आगे दे देगा और अम्बुद पीछे दे देगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए आप इसका जो है अर्थ मालूम कर ले। अम्बुद माने होता है बादल, चाहे तो ये पीछे कर दे चाहे ये आगे कर दे, तो हो जाएगा कमल और बादल। तो ये घुमा घुमा के देता है। इसी तरीके से आपका अगला है भवन और भुवन। तो भवन का मतलब तो आप जानते हो घर, और भुवन होता है संसार। अनल और अनिल, अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। शकल और शकल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट
आपके ये शब्द युग्म हैं, इसी में से ही आपको पेपर में मिलेगा। ये सब अनसोल्ड और रिपीटेड क्वेश्चन है, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सकल और सकल, सकल माने होता है संपूर्ण, और सकल माने होता है सकल, सकल माने होता है खंड, संपूर्ण और खंड। ध्यान से देख लेना, सकल और सकल। इसी तरीके से सूत और सूत, सूत माने पुत्र और सूत माने सारथी, ठीक। अन्न और अन्य, अन्न का मतलब होता है अनाज, आप जानती हो, और अन्य का मतलब होता है दूध, कहते हैं ना अन्य, लोग जानते हैं। तो ये आपके 9 हो गए शब्द युग्म, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक, जो आपके 2024 के पेपर में आएंगे, ठीक। तो बच्चों अगला है जलद और जलधि। तो इसका आंसर है आपका बादल और समुद्र। और किसी में अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट जरूर करना, वैसे तो कोई गलती नहीं होगी। हरिहर, विष्णु और शंकर, केवल आपको यही करने हैं, केवल आपको पढ़ना ही तो एक बार। द्रव्य, द्रव और द्रव्य, तरल और धन। आसक्त और आसक्त, तो आसक्त का मतलब शक्तिहीन और मोहित। प्रसाद और प्रसाद, कृपा और महल। कपट और कपाट, कपट का मतलब धोखा, कपाट का मतलब दरवाजा। अंश और अंश, कंधा और हिस्सा, कंधा और हिस्सा। बात और बात, बातें और हवा, मतलब बात माने हवा होती है और बात माने बातें होती हैं। तरणी, तरणी, सूर्य और नाव। ये आपके बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके शब्द युग्म हो गए। तो आप जो है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, ये इंटर के 2 नंबर के आते हैं, इंटर में 12वीं क्लास में सामान्य हिंदी में। तो आप प्यारे बच्चों इनको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लेना, और 1 घंटा पहले पेपर से एक बार देख लेना, इसी में से ही आपको पेपर में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।